हमारे साथ बात करने के लिए स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, आज G20 समिट की शुरुआत हो गई है। महिला एम्पावरमेंट को लेकर आप लोगों ने जो बिगुल फूंका है, क्या विश्व पटल में हम लोग मैसेज देने में कामयाब रहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी नीरज जी कि आज उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समिट हो रहे हैं। एक जहां पर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट राजधानी लखनऊ में चल रहा है, दूसरी ओर आगरा में G20 की प्रेसिडेंसी की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। मंत्री बीबी रानी मौर्य जी हमारे संग ही उपस्थित हैं। लेकिन जो प्रमुख 3 बिंदु हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान देने की हिंदुस्तान की काबिलियत है, एक शिक्षा में विशेषतः विज्ञान की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से महिलाओं के लिए क्या नए हम लोग कार्य कर सकते हैं, उस पर चिंतन। दूसरा, हमने देखा है चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, चाहे मुद्रा योजना के अंतर्गत हो, हिंदुस्तान की महिला आधुनिक भारत में एंटरप्राइज की दृष्टि से एक नया इतिहास रच रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान में जो अनुभव हुए हैं महिला सशक्तिकरण को अगर आप उद्योग की दृष्टि से देखें तो उन अनुभवों को साझा किया जा रहा है। लेकिन साथ ही जो महिला नेतृत्व है ग्रास रूट पर, क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर को तो कई बार लेते हैं इंटरव्यू, लेकिन पंचायत में जो महिला चुनकर आती है उसका शायद ही कहीं इस प्रकार का परिचय होता हो। लेकिन हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमने इस मुद्दे को उठाया कि विश्व भर में जितनी भी महिलाएं ग्रास रूट पर नेतृत्व कर रही हैं, क्या उनको भी उतनी सराहना, उतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमारी इस बात को स्वीकारा और आज G20 में भी उसको हमने केंद्र बिंदु बनाया। लीडरशिप एट द ग्रास रूट्स, ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहा। भारत में लीडरशिप ऑफ ग्रास रूट क्या स्थिति है उसकी? आज लगभग 1.4 मिलियन महिलाएं ग्रास रूट लीडरशिप की दृष्टि से हिंदुस्तान में विद्यमान है और विश्व भर में ये आंकड़ा 3 मिलियन का है। इसका मतलब आधे से ज्यादा ये आंकड़ा हिंदुस्तान में आज विराजित है। और हमें G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इस विषय को प्रमुखता से उठाने का एक कारण ये भी कि अगर महिला का ग्रास रूट पे लीडरशिप में समन्वय होता है, शिक्षाविदों से समन्वय होता है, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों के साथ, तो एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से वो महिला न सिर्फ अपने सार्थक प्रयासों में और गति पाएगी बल्कि साथ ही ग्रास रूट तक विकास पर्कुलेट होने में वो सहायक बनेगी। क्या हम लोग मान लें कि G20 समिट के बाद भारत का जो प्रदृश्य है विश्व पटल पर वो अलग तरह से सामने आएगा? क्योंकि विपक्ष तो लगातार आप लोगों पर हमले कर रहा है। विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों की सरकार नाकाम रही है आर्थिक मुद्दों पर। अगर सरकार नाकाम होती तो G20 समूह, विश्व के सबसे विकसित राष्ट्रों का समूह, हिंदुस्तान क्यों पधारता? तो हम तो कहते हैं स्वागत है विश्व का हिंदुस्तान की धरा पर। हम मेहमान नवाजी के लिए तो जाने जाते ही हैं, लेकिन अब हम केंद्र बिंदु ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसी के लिए भी जाने जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आरोप जैसे लगा रहे हैं विपक्ष के तौर पर, वो लगातार हमले कर रहे थे पार्लियामेंट में। मुझे लगता है उनका 2 टूक जवाब प्रधानमंत्री दे चुके हैं कि अभी भी यकीन नहीं है कि पैर तले जमीन नहीं है। हमसे बात करने की स्मृति ईरानी जी थी जो साफ तौर पर कह रही हैं कि राहुल गांधी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं कि अभी भी जमीन खिसक चुकी है। इस बात का यकीन राहुल गांधी जी को नहीं। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, आगरा।